आज़ादी की बात लोग करते हैं, तो सच में क्या हम लोग आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, स्वयं का तंत्र है? जो है स्वतंत्र का मतलब होता है स्वयं का तंत्र, और स्वयं के तंत्र में ये संविधान में, भारत के संविधान में जो है आज भी देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम गुलामी का है, अंग्रेज़ों का है, मैकाले का है। अगर जुडिशियल सिस्टम देखा जाए तो भी जो है गुलामी का है। अगर वही प्रशासनिक सिस्टम देखा जाए तो भी हमारा गुलामी का है। बिजनेस सिस्टम देखा जाए तो भी गुलामी का है। टैक्स सिस्टम देखा जाए तो भी गुलामी का है। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से गुलामी का है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या नस्लें जो है बर्बाद होती चली जा रही हैं। और तो और वन नेशन वन इलेक्शन भी जो है हम लोगों का गुलामी का है। जो 1950 ईस्वी में जो हमारे यहाँ संविधान बना था, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान जो लागू हुआ था, तो उसमें जो है क्या हुआ था, नेहरू आए, तुरंत बाबा अम्बेडकर साहब का जो संविधान था तो उसमें सबसे पहला अमेंडमेंट लेके आते हैं। इसी को लेकर के बिल पेश होता है कि कोई भी गुंडा माफिया हो, कोई भी अपराधी हो, मुजरिम हो, जिनका जुल्म कबूल हो जाता है वो मुजरिम होता है, तो वो होता है। अब मान के चलिए कि हर चीज़ के लिए आपका एक पैमाना तय है। जैसे मान लीजिए अगर आपको प्यून बनना है, चपरासी बनना है, कलर बाबू बनना है, किसी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे सचिवालय का एम्प्लॉय हो, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो, चाहे मुख्य विकास अधिकारी हो, कहीं का भी हो, तो वो 48 घंटे से ऊपर अगर जेल में रह जाता है तो वो नौकरी नहीं कर सकता है। या बाय द वे कोई भी अधिकारी है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कोई भी एक हॉस्पिटल का अधिकारी, सीएमओ हो गया, या अगर बात करी जाए कि आईपीएस हो गया, अगर आरोप लगता है तो आरोप जब लगता है तो वो 48 घंटे से ऊपर की सज़ा हो जाती है तो उसको तुरंत तत्काल जो है निलंबित कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि अब जो बिल आने जा रहा है सराहनीय है, और इसमें ये देखा जा रहा है कि अगर 30 दिन तक अगर किसी को अगर सज़ा हो गई, जमानत नहीं मिल पाता, जैसे अपने वहाँ होता है निचली अदालत होती है, सीजीएम होता है, डीजे होता है, हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद जो है डबल बेंच के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट होता है, तो वहाँ से जमानत अगर नहीं मिल पाती है, 30 दिन तक ऐसे फंसा रहता है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये बिल आने जा रहा है। अगर इसको 10 दिन के लिए कर देते तो भी अच्छा था, और वही 48 घंटे की अगर हो जाती है, अगर बाय द वे सजा या जेल बिल मतलब हो जाता है, तो वो बर्खास्त हो जाता है। तो ये जो गुलामी का हमारे यहाँ सिस्टम है वो अपना नहीं है, और लगातार इसमें संशोधन की बात हो रही है, और पूरी तरह से इस्लामिक बना दिया गया। मैंने आप लोगों को बारंबार अवगत कराया है, ठीक है। तो ये संविधान का अगर आर्टिकल 25 भी देखेंगे तो आर्टिकल 25 में भी पूरा तरह से आप लोग संविधान ला के पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है कि ये भारतीयों के लिए है, यानी कि जो बहुसंख्यक है उनके लिए है धर्म की आज़ादी। आप अपने यहाँ जिहाद, धर्मांतरण और किसी को चोट पहुँचाने के लिए, और आपका जो कार्य धार्मिक कार्य कर रहे हैं उसमें कोई अगर मर्डर हो जाता है, कोई जो है नुकसान पहुँचता है, उसके लिए ये नहीं है। और हमारे यहाँ गीता अगर पढ़ेंगे तो गीता में अगर चींटी मर जाती है तो उसको बोला जाता है कि नहीं पाप हो गया। अगर कहीं पे भी कोई भी चीज़ अगर हम जैसे मान लो किसी भी तरह से अनर्गल काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो ये पाप होता है। गीता हमें ये सिखाती है, रामायण हमारे वेद पुराण हमें सिखाते हैं कि ये धर्म है। और जो धर्म, जैसे भी अनुरुद्धाचार्य जी से पूछा गया कि आप पहले संविधान को मानते हैं या जो है आप गीता को मानते हैं, तो जब आज तक के पत्रकार थे उन्होंने जब पूछा, अभिषेक नाम है, गीता को मानता हूँ। जब हम गीता को मानेंगे तभी हमारे यहाँ संविधान, दुनिया के सारे देश जो है हमारे यहाँ के जो वेद पुराण गीता है इसी को पढ़ करके संविधान बना हुआ है। तभी उन्होंने कहा कि जो है हमारे यहाँ जो भी आप अगर भ्रष्टाचार तहसील स्तर पे हो रही है, चाहे थाने में हो रही है या तहसील में हो रही है, न्यायिक सिस्टम में हो रही है, कहीं पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये संविधान पढ़कर हो रहा है ना। अगर आप वही गीता पढ़ लेंगे, आपके साथ कभी आप ऐसी पाप करने से पहले सोचेंगे, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। इसीलिए आपको गीता पढ़ना पड़ेगा और आपको
देखा जाए वेद पुराण और अपने भारत की जो भी ग्रंथ हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इन सब चीज़ों से अवगत होंगे। नहीं संविधान पढ़ के तो आज नेता भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और चुनाव लड़ने से पहले कुछ नहीं होते हैं, और चुनाव जीतने के बाद उनके यहाँ जो है BMW, फॉर्चूनर और फरारी, और पता चलता है कि उनके झोपड़ी से या चाहे छोटी से मकान से बड़ी सी कोठी महल तैयार हो जाता है। विदेशों में भी घर ले लिए जाते हैं। उनके बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं प्राइमरी स्कूल में, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लगते हैं, मिशनरी स्कूल में पढ़ने लगते हैं, या तो वो फॉरेन में विदेशों में पढ़ने लगते हैं। तो ये भ्रष्टाचार के कारण ही तो हो रहा है। जनसंख्या जिहाद की अगर बात करी जाती है तो जनसंख्या जिहाद हो रहा है, और शुरू से इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे मान के चलो कि जो महिला है 14 बच्चे पैदा कर रही है उसको 6,000 रुपये मिलते थे, और वही आपको अगर 2 से कम बच्चे पैदा करने हैं और नसबंदी करवा लेते हैं 2 बच्चा पैदा करने के बाद, तो आपको 1200 रुपये मिलते थे। तो ये सब ऐसे नहीं बोला गया है, और ये यहाँ की डेमोक्रेसी और सनातन धर्मियों की डेमोक्रेसी और उनकी संख्या बल कम करने के लिए करी गई है। जिहाद बढ़ाने के लिए कांग्रेसियों ने बहुत लंबा प्लान करके और जमीनी स्तर से प्लान करके, और यही जिहादी जो कन्वर्टेड हो रहे हैं या जो मौज का हब है, मजहब है। देखिए एक पिटीशन चल रहा है धर्म और रिलीजन को लेकर के, तो धर्म और रिलीजन को एक मत आप लोग समझिए, अंग्रेज जो देखे गए रिलीजन देखे गए, अब मजहब का मतलब मौज का हब ये देखा जाए तो एक विचारधारा है, और विचारधारा को लेकर के लोग परिवर्तित हो रहे हैं। यही तो बारंबार जगाने की प्रयास हो रहा है, बात हो रही है, सरकारों को भी बात हो रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी धर्म और रिलीजन को एक ही समझ बैठते हैं। अरे धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। कहाँ हैं आप लोग माननीय गण, चाहे हमारे माननीय सांसद हो, चाहे माननीय विधायक हो, चाहे माय लॉर्ड हो, तो आप लोगों को धर्म और रिलीजन में फ़र्क समझना पड़ेगा। रिलीजन एक जो है अंग्रेजों का दिया हुआ है, मुगलों का मौज का हब दिया हुआ है, मजहब विचारधारा है। एक देखा जाए मौज का हब जो है आतंकवादी विचारधारा है, मानवता को नष्ट करता चला जा रहा है। एक दीमक की तरह 57 देशों में एक तरह से पूरे तरह से वो कीड़े मकोड़े की तरह फैल चुके हैं। भारत में कभी मुसलमान नहीं थे। सभी लोग कहते हैं कि भारत के जो भी बड़े बड़े मुस्लिम लीडर भी रहे हैं, चाहे कश्मीर में, और जो भी कश्मीरी ब्राह्मण थे उन्हीं का कन्वर्जन हुआ और वहाँ का मिशन पूरा हो गया। आप लोग 1990 वाला देखा होगा आप लोगों ने कि कश्मीर जो फाइल बनी थी मूवी, वो भी आप लोगों ने देखा। आप लोगों की चेतना नहीं जगती है, आपकी जो नैतिकता है वह मैकाले सिस्टम में परिवर्तित हो चुका है। तो आप लोग भी विदेशी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी उदयपुर फाइल आई है, सब लोग बोल रहे हैं कि एक चेतना के लिए अपना प्राचीन इतिहास समझें और देखें कि क्या होता है इस्लाम के बारे में। तो आप लोग उसको जानना समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आजकल की बहन बेटियां भी रील्स बना रही हैं, वीडियो बना रही हैं। और जो अश्लीलता कानून जो हमारा चौथा बिल पेश हुआ अमित शाह जी के माध्यम से परसों, तो ये भी एक सराहनीय कदम है। अश्लीलता नियंत्रण कानून जैसे मान लेके इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे अदर सोशल साइटों है, या जो गेमिंग ऐप है, गेमिंग ऐप को लेकर के जो चल रहा है, तो गेमिंग ऐप में अब सोचिए कि जो 12 साल का बच्चा होता है, 14 साल का बच्चा होता है, गेमिंग ऐप में जो है वो मैच में हार जाता है, अपने मोबाइल से मम्मी का अकाउंट जो है लिंक कर देता है और उसी से बैलेंस रिचार्ज करता है, अपना जो है वो मैच हार जाता है। अब 3000 रुपये हारा और वो बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो ये यहाँ की नस्लें एडिक्ट होती चली जा रही हैं गेमिंग ऐप के थ्रू, और लगातार आप देखते होंगे गेमिंग ऐप पे बच्चे आजकल क्या क्या नहीं खेलते हैं। पबजी वगैरह फलाना ढमा कैसे स्टार्ट हुई थी। खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी मूवियों में भी जो है अश्लीलता ज़्यादा परोसी जाती है, तो बॉलीवुड जिहाद भी हो रहा है हर तरह से। जो है बॉलीवुड वालों को जो है मिर्ची रवि प्रेमानंद जी ने भी बोला था कि आजकल लड़कियां टेस्ट ड्राइव शादी के पहले करना चाहती हैं। खुला जो है सेक्स का मतलब जो है जैसे गाड़ी का टेस्ट होता है, वैसे हस्बैंड का भी टेस्ट होना चाहिए, क्षमतावान है कि नहीं है, पुरुषार्थ बचा है कि नहीं बचा है, हर तरह से टेस्ट ड्राइव करना चाहती हैं। आजकल देखते होंगे सभी लोग, माननीय गण भी लोग, माई लॉर्ड भी लोग, जब रोड से निकलते हैं तो आँख बंद करके तो निकलते नहीं होंगे, निकलते होंगे तो देखते होंगे कि लड़कियां जो है सिगरेट पी रही हैं, या जो है बार के सामने से निकल रहे हो तो वहाँ पे जो है सिगरेट दारू क्लब के सामने निकलते होंगे तो सब लड़कियां अर्धनग्न होकर के, हमारी भारतीय जो है संस्कृति नहीं है, हमारा भारतीय कल्चर नहीं है, वहाँ पर जो है नग्न होकर के डांस कर रही होती हैं। और लोग कहते हैं अपना नज़रिया बदलिए, हम लोग कहाँ मतलब जो है पड़े हुए हैं। लेकिन वही इस्लाम वालों को देखो, इस्लाम का प्रचार प्रसार सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला मजहब जो है इस्लामी है, और आप ही क्या बहन बेटियाँ जो है धर्म परिवर्तन कर रही हैं, धर्मांतरण हो रहा है, और वही जिहादियों के पास जा रही हैं लगातार, जिहादी कन्वर्जन करके। और उन लोगों को जो है होता है ना कि अगर एक कन्वर्जन करा लिए तो उन लोगों का जैसे जमात बैठती है मस्जिदों में हर फ्राइडे यानी जुमे वाले दिन,
तो उसमें उन लोगों को सिखाया जाता है कि अगर एक लड़की को अगर आप धर्मांतरण कर लेते हैं, चाहे जैसे भी हो सके, चाहे वह प्यार से मान जाए, लोभन से मान जाए। इसीलिए आप देखते होंगे कि आपकी बहन बेटियां भी जैसे मान लीजिए कि मिशनरी स्कूल हो गया, कॉन्वेंट स्कूल हो गया, पढ़ती हैं। तो आजकल आप अपने दादा परदादा के समय में चली जाइए, क्या होता था, पहले जॉइंट फैमिली थी, सब लोग एक में रहते थे, और आजकल वही संस्कार मिल रहा है कि सब लोग अलग अलग रह रहे हैं। तो यही बारम्बार आप लोगों को, मान्य गणों को भी जगाने की ज़रूरत है और कानून बनाने की ज़रूरत है कि आपकी बहन बेटियाँ जो है वही लगातार जो है क्लब पार्टियों में जाती हैं, छोटे कपड़ों पहनती हैं, अश्लीलता फैलाती हैं, और उनके सोशल साइट पे उनकी फ़ोटोज़ देख लीजिए क्या हो रहा है। तो ये भारत की संस्कृति नहीं है, और ये अहिल्याबाई होलकर का देश नहीं है, ये सीता माँ का देश नहीं है। वो रूढ़िवादिता हमारे यहाँ पहले जो थी वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, लेकिन वो रूढ़िवादिता जो इस्लाम में है वो लोग उसको जो है लगातार जो है लागू करते जा रहे हैं। पहले कट्टरता नहीं थी, जैसे जैसे धर्मांतरण होता चला जा रहा है, मौलवी मौलाना मदरसे की शिक्षा दे रहे हैं, वैसे वैसे जैसे इस्लाम बढ़ रहा है वैसे कट्टरता भी बढ़ रही है। ताजिया मुहर्रम हो चाहे ईद बकरीद हो, क्रूरता सिखाई जा रही है। जो मजलिस मातम होते हैं उसमें भी क्रूरता बच्चों को सिखाई जा रही है। लगातार सरकार के विरोध में, संविधान के विरोध में जो बातें लोग करते हैं, संविधान का ये पूरी तरह से जो गला घोटा गया है इमरजेंसी के समय में 1975-1976 में जो 42वां संशोधन जो हुआ था, तो ये उसमें संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा संप्रभुत्व हम हैं भी नहीं, हमारा कोई भी वो नहीं है, सब विदेशी सिस्टम ही काम कर रहा है पूरी तरीके से। हाँ, हमारी जो लगती हुई सीमा है, संप्रभुता की रक्षा करती है, हमारी सेना करती है। तो ये है, और बारंबार आप लोग बताया गया संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए प्रतिस्थापित, और ये 3/1/1977 से प्रभावी है, मतलब लागू हुआ था। पूर्वोक्त धारा राष्ट्र की एकता के लिए प्रतिस्थापित 3/1/1977 से प्रभावी हो गया। संविधान का गला घोटा गया था, और उसमें जो संविधान का जब गला घोटा गया तो उसमें जो मेन प्रस्तावना थी, प्रियम्बल था, उसमें परिवर्तन कर दिया गया। और वो हम लोग क्या था, हम सब भारत के लोग, लेकिन उसमें ऐड कर दिया गया कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। भाई जब सेकुलर देश है हमारा, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है जो कि होता है पंथनिरपेक्ष, तो अगर किसी मौज के हब में कन्वर्ट हो गया और ये कोई रिलीजन नहीं है और वो कन्वर्ट हो जाता है, तो जो मुगल यहाँ पे राज करते हैं, सरकारें भी हमारे जो ऐसी हैं कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को डिफाइन नहीं करती है, माइलॉर्ड लोग भी जो है डिफाइन नहीं करते हैं। तो पहले तो सबसे पूर्व में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को जो है जस्टिफाई करना होगा और जनता के सामने इसको बताना पड़ेगा। अंग्रेज़ों के यहाँ अगर जो था कानून, वही अपना जो है जुडिशरी सिस्टम है, चाहे प्रशासनिक सिस्टम है, चाहे बिजनेस सिस्टम है, अपने यहाँ का गुरुकुल शिक्षा जो थी वो ख़त्म कर दिया गया। अपना योग विज्ञान था, टेक्नोलॉजी था, वो जापान और सिंगापुर ने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन हम उलझे रहे। और वही अगर बात करी जाए कि संवैधानिक बात, तो उसमें 1950 में जो अमेंडमेंट हुए नेहरू के द्वारा, तो ये भी महापाप। और जो चैरिटी शब्द का जिक्र था 1954 ईस्वी में, तो नेहरू ने किया था कि संविधान में वफ़ा वोट को मतलब जो है वरीयता दी। जब मजहब के आधार में बंटवारा हो गया, धर्म के आधार में बंटवारा हो गया, अपना देश ले लिए, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, लेकिन ये यहाँ पे सेकुलर कर दिया गया। यही संविधान सभा की बैठक में बोली भी गई थी। तो लगातार हमारे माननीय गण भी जो मेन मुद्दा है जिस पे बात करनी चाहिए उस पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ तू मैं नूरा कुश्ती करते हैं, बतुलबाजी करते हैं। सिर्फ बतुलबाजी या नूरा कुश्ती करने से काम नहीं चलेगा। और ये जो हमारे संवैधानिक महापाप हुए हैं, 77 संशोधन कांग्रेसियों ने किए हैं, बाकी के जो है अदर की सरकारों ने किए हैं, तो उसमें से 50 से अधिक महापाप है। वो जो हमने बारंबार बोला है कि इसको और इसको जो है वो कर दिया गया है। जैसे मुसलमान अपने धर्म के प्रति कट्टर है, वो पहले ये कुरान को चुनेगा, संविधान को नहीं चुनता है। वो जय फिलिस्तीन कह सकता है, वंदे मातरम नहीं कह सकता, ना कहता है, भारत माता की जय नहीं कहता, जय फिलिस्तीन कहता है। वैसे भी कहते हैं जय फिलिस्तीन। सदन में जब जो रिकॉर्डेड होता है वहाँ पर भी जो है जय फिलिस्तीन के नारे लगाता है, तब वो अपनी शपथ लेता है। जब जीत के आए थे 2024 में, सांसद बन के आए थे। तो ये चाहे जितने भी मुस्लिम अब हर संवैधानिक पद पर बैठते चले जा रहे हैं, या जो है प्रशासनिक सिस्टम में, या ये जुडिशरी सिस्टम, या अगर आपकी बात करिए पुलिस सिस्टम में,
तो वो ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं। तो लगातार ये जिहाद बढ़ता चला जा रहा है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं और वो लोग ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि भारत माता की जय का विरोध करने वाले मुस्लिम शिक्षक पर आर्थिक एक मार पड़ी, जो जागरण में अभी निकला हुआ। प्रार्थना सभा में बच्चों को हाथ जोड़ने, वंदे मातरम व भारत माता की जय का विरोध तथा बालिकाओं को जबरन उर्दू में पढ़ाए जाने का दबाव बनाना सहायक अध्यापक को भारी पड़ गया। जांच में आरोप सही मिलने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को मूल वेतन पर तैनाती देते हुए दूसरे ब्लॉक में तबादला किया है। तो तबादला करने से क्या होता है, ये सब तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। समझने की चीज़ है कि ये पेपर कटिंग है, हमने मोबाइल में फ़ोटो खींच लिया था, तो ये है। और ये सब जो है ज़मीनी स्तर से वहाँ पे भी काम कर, जहाँ पे भी हैं संवैधानिक पद पर, तो वो परीक्षा में पास कराने के नाम पर बेटियों का शोषण करते हैं, नाबालिग बच्चियों का शोषण करते हैं और उनसे उर्दू पढ़वाते हैं और उनके साथ तमाम न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी। और अपने जो है बिस्तर पे लेके आते हैं, जो है प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं और अपना जो इन लोगों का दीनी तालीम है उसमें, मदरसा तालीम है, उसको जो एकेडमिक आपकी क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक डिग्री है, उसमें जो आपका पाठ्यक्रम है भारतीय, उसमें ये मदरसा शिक्षा जो विशेष शिक्षा मुख्य धारा से हटा देगी उसको घुसेड़ के और बेटियों का माइंड वॉश करते हैं, धर्मांतरण करा लेते हैं। कई मुस्लिम शिक्षक ऐसे धर्मांतरण कराए, शादियाँ कर ली हैं, जो कि वो रहे हैं। वैसे भी उनके यहाँ मौलाना सिखाते हैं, बोलते हैं कि अगर आप 40 साल 50 साल 55 साल के हैं, अगर कोई जिहाद की अगर बात होती है, इनके यहाँ मजहब मौज के हम में लिखा हुआ है, जमात में सिखाया भी जाता है, तो उनको आप बहला फुसला करके, चाहे लव जिहाद धर्मांतरण करके, रिप्रोडक्शन करके, माइग्रेशन करके, जैसे तलवार के डर पे डरा धमका करके, और प्लस एक कहीं पे भी जाओ तो आप ये सब अपने धर्म का अच्छा बताते हैं और धर्म की जरा चर्चा जरूर करते हैं, ज़मीनी स्तर से काम करते हैं और बेटियों की ज़िंदगी खराब करते हैं। पता चलता है कि बेटी अगर इनकार कर देती है या कुछ होता है तो उनका रेप बलात्कार करके गैंग रेप करवा देते हैं या कहीं कटवा के फिरवा देते हैं। तो ये चीज़ें बड़ा तेज़ी से फूलती चली जा रही है और कोई भी विपक्ष की पार्टियाँ जो इस इकोसिस्टम का डीप स्टेट का हिस्सा है, विपक्ष वाले कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। जैसे छांगुर बाबा ने कितने हिंदू परिवारों का, सनातनी परिवारों का, बहुसंख्यकों को घर को उजाड़ा, बर्बाद किया, जो कि इस पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन विपक्ष ने जरा सा भी उन लोगों का मुंह तक नहीं फूटा, बोलने के लिए लफ्ज़ तक नहीं निकले। तो ये समझने की चीज़ है, जागने की चीज़ है कि क्या हो रहा है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी जो है ये संविधान है और सुप्रीम कोर्ट है, ये आप लोग मान के चलिए। तो आप लोग को जगना पड़ेगा। अभी आप लोग देखते होंगे कि हमारा स्वयं का तंत्र नहीं है। आप अगर प्लेन से यात्रा करते होंगे, जाते होंगे, देखा जाए हवाई अड्डे पे, बंदरगाह पर फ्लाइट पकड़ते हैं तो फ्लाइट पे क्या लिखा होता है, बीटी। तो बीटी हमारा नहीं है, बीटी जो है विक्टोरिया टेरिटरी हो गया। तो वो गुलामी का आज भी चिन्ह वहाँ पे है। और वही जो भी अंग्रेज़ों के गुलाम देश रहे हैं सबने बीटी हटा दिया। और जो अगर भारत की अगर बात करनी चाहिए तो बीएच रहना चाहिए। जो बीएच था उसको जो है बांग्लादेश ने ले लिया, भूटान ने ले लिया, पाकिस्तान ने ले लिया। ऐसे तिब्बत, चाइना, जो भी अंग्रेज़ों गुलाम रहे उन लोगों ने ले लिया। और वीटो पावर जो मिली थी भारत को, वो उठा के नेहरू ने चाइना को दे दिया। तो ये दोगलापन है। क्या है कि हम लोग तो शांति प्रिय देश हैं, हम लोग सरल स्वभाव के लोग हैं, हम लोग लड़ाई पे विश्वास नहीं करते हैं। महात्मा गांधी कह गए कि अहिंसो परमो धर्मा, और उसके आगे का उन्होंने जो है बताया नहीं। गीता की अगर बात होती है तो आगे का अगर वो बताते तो आगे में ये है तथोचा हिंसा। तो उसमें अगर आप बारम्बार टिट फॉर टैट की अगर बात होती है तो इसीलिए होती है कि अगर उदयपुर फाइल जो आई है मूवी, उसमें कन्हैया का जो एक इंसान का, दर्जी का जो है कत्ल हो जाता है राजस्थान में, तो वहाँ की सरकारें मौन रहती हैं और वो वीडियो प्रॉपर बनाता है और मोदी जी को भी धमकी देता है, सबको धमकी देता है। तो वो हिंसा किया तो ऐसे सिरफरा हिंदू अगर वहाँ पे जग जाता, चाहे उसके रिश्तेदार या बहन भाई जग जाते। और पहले हमारे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई थी, अहिल्याबाई होलकर भी थी, या रानी पद्मावती थी। जो है हमारे यहाँ कई वीरांगनाएँ हुई हैं, रानी अवंती बाई और ढेर सारी रानियाँ हैं। किसका किसका नाम लिया जाए तो ये रूप अपनाते सठे साठे समाचरित वाला जैसे को तैसा। तो और जो है इन लोगों को तुरंत जो है मार देते। मैं देखिए हिंसा का बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, परंतु सठे साठे समाचरित
हमारे कृष्ण नीति में है, जो कि हमारे पूर्वज मानते चले आए हैं, चाहे हमारे राम हो, चाहे हमारे कृष्ण हो, चाहे हमारे विष्णु हो, चाहे हमारे शंकर हो, चाहे वो सतयुग की बात हो, चाहे द्वापर की बात हो, चाहे त्रेता की बात हो और यहाँ कलयुग की बात हो। अब कोई भी घटना हो जाती है, रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, या कोई भी पाप ये नेता मंत्री सांसद के संरक्षण में, या चाहे सांसद या कोई भी उनके बेटे लोग करते हैं, चाहे ये जिहादी करते हैं, तो कहते हैं घोर कलयुग आ गया। ये कलयुग जो है सिंगापुर में क्यों नहीं आता है, जापान में क्यों नहीं आता है, यूरोप के देश में? क्योंकि जापान रामनीति को ले लिया है और रामनीति अपना रहा है। वैसे सिंगापुर में भी जो घुसपैठ, जिहाद, लव जिहाद, कोई इस तरह के जिहादी मूवमेंट नहीं होते हैं, और वो उन लोगों का स्वयं का तंत्र है, अपना तंत्र है, इस वजह से वहाँ पे नहीं होता। अगर चाइना की बात करी जाए तो चाइना भी हमसे बाद में आज़ाद हुआ। गुलामी की सड़कें, गुलामी के नामो निशान, मोहल्ले, गलियाँ, जो अभी महाराज जी ने कल परसों जो है एक शहर का नाम बदला, जैसे एक मेट्रो सिटी थी दिल्ली में, तो वहाँ पे मनकामेश्वर कर दिया गया। तो एक एक चीज़ें, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 लास्ट में किया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम परिवर्तित किया था। तो अगर ऐसे करेंगे तो 1000 वर्ष लग जाएंगे। हमारे यहाँ हर गली मोहल्ले में अलीनगर सुनहरा पाया जाएगा, गोरखपुर में भी अलीनगर है, या अगर बात करी जाए तो रामपुर में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी है अलीनगर, और ये मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, जौनाबाद का लुटेरा आया था तो ये जौनपुर, ये फैजाबाद का नाम परिवर्तित हुआ, फैजू नाम का लुटेरा आया था, फैजाबाद कर दिया गया, मतलब फैजाबाद से अयोध्या कर दिया गया। इलाही नाम का लुटेरा आया था तो प्रयागराज को परिवर्तित करके उसने इलाहाबाद कर दिया था। तो वही लोग जानते हैं। अगर कभी चर्चा होती है अपने यहाँ के जो मैकाले शिक्षा से पढ़े हुए हैं, मिशनरी शिक्षा से पढ़े हुए हैं, चाहे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, वो तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं, तो मैं करते हैं। यानी आज भी बात होती है फ़ोन पे, अगर किसी भी व्यक्ति को जो हमारे प्रयागराज में रहता है फ़ोन कर दो, तो अगर काफ़ी दिनों बाद बात होती है, नंबर सेम नहीं रहता है, कौन बोल रहे हैं, तो बताया जाता है कि मैं फला, तो कहाँ से, हम पूछते हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो कहते हैं मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। तो आज भी यही सब चीज़ें चल रही हैं जो दिमागों में भर दिया गया है। इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है दिमाग पर और आने वाली पीढ़ियों के ऊपर। तो जो हमारे बच्चे देखेंगे, जैसे 5 शिक्षा मंत्री रहे हैं, चाहे वह इंदिरा गांधी जी के साथ में मोहम्मद यूनुस रहा हो, चाहे यह आजकल जो है प्रियंका वाड्रा के साथ जो मुस्लिम सलाहकार है वो रह रहा हो, चाहे राजीव खान के साथ जो मुस्लिम सलाहकार था, चाहे जवाहरलाल नेहरू के साथ था। ये नेहरू भी कैसे हुए, क्योंकि नहर किनारे थे, और इधर गांधी शब्द जोड़ दिया गया। देश के साथ छलावा हुआ है, और ये धारणा और इन लोगों का जो लूटपाट और घोटाला, ये सब चीज़ें हैं, देश के साथ छलावा, विभाजन नीति को समझना पड़ेगा पूरी तरीके से, तभी देश हमारा एक संपूर्ण राष्ट्र बनेगा, स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा। हमारा स्वयं का तंत्र रहना चाहिए, ना कि जो है विदेशी हमारा तंत्र रहना चाहिए। जब ये मुगल काल के पहले हमारा ही तो तंत्र था, चाहे वो 10वीं शताब्दी के पहले की बात करी जाए तो सिकंदर भी आया यहाँ पे भारत में। तो सिकंदर, अलेक्जेंडर यानी कि रूस के जाने माने बॉडी बिल्डर हैं, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। इनका मानना है हिंदू उत्सव धर्मी है, ह्यूमन राइट्स की बात पूरी दुनिया करती है, लेकिन मैंने हिंदुओं की फिलॉसफी पढ़ी, उनके जीने का ढंग देखा, जिससे मैं प्रभावित हूँ। उनके जीवन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम है, वे नाचते और गीत गाते हैं, मुझे यह पसंद है। चूँकि मैं बॉडी बिल्डिंग से हूँ तो मुझे कोई शक्तिशाली देवता चाहिए थे। किसी ने मुझे हनुमान जी के बारे में बताया, फिर थोड़ा और पता करने पर पाया कि वे श्री राम के सेवक हैं। मुझे पता चला है कि हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं, और शक्ति हमेशा ईश्वरीय हाथों से संचालित होनी चाहिए, जिससे किसी का अहित न हो। इसलिए पृथ्वी के सबसे ताकतवर व्यक्ति भी श्री हरि के भक्त हैं। चूंकि हरि ही कृष्ण हैं और हरि ही राम हैं, तो मुझे यह पसंद है। अब अलेक्जेंडर शाकाहारी है, गाय का दूध पीते हैं, सुबह शाम ध्यान करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण कहते हैं, और महामृत्युंजय का जाप करते हैं। हनुमान जी का ये जो शंकर जी का मृत्युंजय महामंत्र है वो करते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, फिर शक्ति का संधान करते हैं, फिर शक्ति का संधान करते हैं। यह पुनर्जागरण की बेला है, यह नए युग की शंखनाद है, यह शक्ति के
संधान का समय है, यह समय है शस्त्र और शास्त्र को एक साथ प्रयोग करने का। पूरी पृथ्वी पर सनातन की पताका फहराएं। यदि यही हरि की इच्छा है तो यही सही। बार बार कहता हूँ 21वीं सदी हिंदुत्व की है। डटे रहें, बटेंगे तो कटेंगे और घटेंगे तो भी कटेंगे। जगे रहें, संगठित रहें। युद्ध की कमान महादेव के हाथ में है। नित्य नए सत्यों को उजागर करें, अफवाहों का भंडाफोड़ करें जो नेताओं के माध्यम से होती है। तो ये बारंबार आप लोगों को कहा जाता है। और राम राज बहुत ज़रूरी है। राम राज देखा जाए पिनल कोड अमेरिका में है, जो सज़ा होती है मृत्युदंड या फांसी की होती है। दुबई सऊदी में है, सज़ा जो होती है वो अगर फेडरल कोनल अमेरिका की बात करी जाए पिनल कोड की, फेडरल पिनल कोड की, तो वहाँ पर जो सज़ा होती है वह एक व्यक्ति की 100 साल, 500 वर्ष, 1000 वर्ष की सज़ा होती है। आदमी कोई भी अपराध करने से पहले सोचेगा, क्योंकि उतनी जो है मनुष्य की उम्र तक नहीं होती है जितनी वहाँ पर सज़ा होती है। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा, माई लाडों को समझना पड़ेगा। और विदेशी इकोसिस्टम जो काम कर रहा है, जो ये बिल आ रहा है, जो सजा याफ्ता, जैसे मान लो कि स्पेक्ट्रम घोटाला, चाहे नेशनल हेराल्ड घोटाला, ये आज भी कोयला घोटाला, चाहे बीसीसीआई घोटाला, तमामों चीज़ें हुआ। खेल में आजकल तमाम घोटाले भी हो रहे हैं, बच्चों को आदी भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो जितने घोटाले हुए थे, आज भी जो है राहुल खान जो है जमानत पर है, सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो जमानत पर है, और ये वाड्रा परिवार जो है जमानत पर है। तो ये समझना पड़े। बीच में भी सांसदी का गया था, एक अमेंडमेंट आया था, तो सांसदी गया था, फिर बाद में जो है ये फिर से सांसद बन गया। और यही चुनाव आयोग पे आरोप लगाता है, यही ईडी पर आरोप लगाता है, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाता है, ईडी पे लगाता है, सीबीआई पे लगाता है कि सब इनके बीजेपी के एजेंट हैं। मतलब अपनी जो संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक सिस्टम में जो आते हैं उनके ऊपर भी जो है सवाल उठाता है। जब इनका तंत्र था तो महापाप इमरजेंसी लगाए, जेलों में भेजा। और मैं तो मोदी जी से कहता हूँ कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो तानाशाही थी, जो हिटलरपंथी थी, आप 1975 और 1976 से इमरजेंसी वाला सीखिए ना, इंदिरा से सीखिए। यही करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को आईना दिखाने के लिए वो 1975 वाला जो वो किया था, इस्लामियों के लिए एक बंटवारे होने के बाद भी 42वां संशोधन जो पार्ट 2 किया, तो वो आपको पार्ट 2 करना पड़ेगा। पार्ट 3 जैसे मूवी भी बनती है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप इसको बनाइए, आप हिटलर शाही लेके आइए अगर देश को बचाना है तो। वो तो मौज के हब वालों के लिए किया, एक रिलीजन के लिए किया, आप जो है धर्म के लिए करिए। जब धर्म रहेगा तभी धरती रहेगी, बारंबार कहा गया है। और नहीं तो धरती के विभाजन होते रहेंगे। जो है एशिया में 25 देश हैं, 25 के 25 जो है आपको पता है इस्लामिक देश बन चुके हैं। और पहले वहाँ पर राम राज रहा करता था, राम एशिया में पूरा उनका शासन था, लेकिन टूटते टूटते और अखंड भारत को ये एक संकुचित भारत बना दिया गया विभाजन के बाद। और यहाँ पर फिर से विभाजन वाली जो है दिन आ गए हैं और नौबत आ गई है, क्योंकि भाई विभाजन हुआ तो सारे मुसलमान को वहाँ भेज देना चाहिए, सारे हिंदुओं को यहाँ ले लेना चाहिए था। लेकिन जो महात्मा गांधी कहे जाते हैं, इनको राष्ट्रपिता बना दिया गया, उन्होंने जो है छलावा किया। लोग विदेश तंत्र के हिस्सा उस समय थे, ये भी जो है इकोसिस्टम का हिस्सा थे, ये लोग भी दलाल थे और देश का विभाजन करा दिया गया। बाकी अंग्रेजों के ऊपर जो है खुद संकट आई थी, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था, तो लोग बाहर चले गए थे। तो यही कहना है कि एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। तो आप लोगों को जो भी 50 महापाप है उस पर एक साथ जो है बिल पेश करने की, और जो भी गुलामी के नाम पर हमारे इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, रोड चक्रोट हैं, या जैसे विक्टोरिया टेरिटरी का है, वो चाहे मुगलों के नाम से जो भी है, फला मोहल्ला, फला मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरापुर और अलीगढ़, ठीक है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, ये एक साथ बिल पेश करिए। और एक ही बार में, जैसे चाइना ने खत्म कर दिया था आज़ाद होते ही, वैसे हम लोगों को भी ऐसे करना पड़ेगा। हम लोगों को भी अगर रियली में भारत को विश्वगुरु बनाना है, अगर ये मुसलमान ना आए होते भारत में, तो भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली देश होता और भारत के सामने कोई आंखें नहीं दिखा सकता था। लेकिन मुसलमान आए और यहाँ पर जो जहर घोल के चले गए अपने मौज का, हब का, टेस्ट का, और जो आजकल भौतिक सुख है वो जो है दे के चले गए। चाहे अंग्रेज आए
हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए मैकाले शिक्षा नीति ला दी, चाहे यह इलेक्शन नीति ला दी, बिजनेस नीति ला दी, जुडिशल नीति ला दी, या प्रशासनिक नीति ला दी, यानी कि वहाँ की सारी संविधान की हम लोगों का ये है, तो वो अपना तंत्र नहीं है, सब अंग्रेजों का तंत्र है या मुगलों का है। कांग्रेसियों ने सबसे ज़्यादा मुगलबाजी के लिए कानून बनाए हैं, चाहे वह 42वां संशोधन हो, चाहे आपका 1950 वाला संशोधन हो, चाहे 1954 वाला, चाहे 1956 वाला, चाहे आपका बात करी जाए 1991 वाला, 1992 वाला पूजा स्थल कानून 1992 आपका हो गया, मैट्रिक कमीशन, चाहे आपका वफाक बोर्ड जो बनाया वो मुसलमानों के लिए बनाया, पूरी शक्ति दी लैंड जिहाद करने के लिए, इस्लामीकरण करने के लिए पूरी पावर दे दी गई। वैसे ही 2004 में भी जो है कानून बनाती है कांग्रेस, 2006 में भी कानून बनाती है कांग्रेस माइटी अफेयर्स, और वही 2009 में भी कानून बनाती है, 2010 में भी FCRA विदेशी चंदा कानून, जो देश बन चुके हैं एशिया के इस्लामी मुल्क बन चुके हैं, खाड़ी देशों से फंडिंग आ रही है। ऐसे ही अगर बात करी जाए 85 मुल्क हैं, तो यहाँ पे कन्वर्जन के लिए, माइग्रेशन के लिए, धर्मांतरण के लिए और विदेशी शिक्षा के लिए और मिशनरी के प्रचार के लिए फंडिंग हो रही है, और यहाँ पे लैंड जिहाद के लिए, धर्मांतरण के लिए, घुसपैठ के लिए और अपने धर्म के मतलब मजहब के प्रचार प्रसार के लिए ये सब फंडिंग आ रही है। और अभी शामुल बाबा वाला, बलरामपुर वाला केस देखा होगा, तो इसी तरह से होता चला जा रहा है। ऐसे ही 2012 में ये विशेष स्कूल, विशेष शिक्षा कर दिया गया, विशेष पाठ्यक्रम कर दिया गया, और समान शिक्षा समान स्कूल को मुख्य धारा से ये मदरसा और ये मिशनरी को हटा दिया गया। ऐसे ही आर्टिकल 40 मनमोहन जी की सरकार में ही इसको कर दिया, आर्टिकल 40 दे दिया गया, असीमित शक्तियाँ दे दी गई